IBN 7 हौसला है। और आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही आज सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त तल्खी दिखी। कार्रवाई शुरू होने के पहले ही टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट में गेट नंबर 1 के सामने काले छाते लेकर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस को जेडीयू और समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला। एसपी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव खुद प्रदर्शन कर रहे थे। टीएमसी सांसद से मिले वो और उन्हें साथ का भरोसा भी दिया। ठीक इसके बाद जेडीयू के सांसद भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। विपक्ष की ये गोलबंदी सदन के अंदर भी देखी गई। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस से सांसद लोकसभा के वेल में काले छाते लेकर पहुंच गए। इस पर स्पीकर ने सांसदों को छाते बंद करने का आह्वान किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं रुका। टीएमसी, कांग्रेस और आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा, कहां है काला धन के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। और इस शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं राज्यसभा को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू किया गया। विदेश से काला धन वापस लाओ। अनअकाउंटेड ब्लैक मनी शुड बी ब्रॉट बैक एज प्रॉमिस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अर्लियर। मोदी जी चाहे बीजेपी सरकार काला धन का ऊपर सरकार में आए, काला धन के खिलाफ में देशवासी को उठाया जगाया, और आज जब सरकार में आया सब कुछ भूल गया। आपको बता दें कि वेंकैया नायडू ने कहा है कि जो सरकार है वो किसी भी बहस के लिए तैयार है। काले धन पर बहस को लेकर तैयार हैं वेंकैया नायडू ने ये कहा। मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, ये वो सुनते हैं। हाँ, वो मुश्किल वाली बात, उसके तो मैं खिलाफ था अधिग्रहण के। आप खिलाफ हैं बदलाव? हाँ, बोले तो मेरा बात था किसानों की जमीन अधिग्रहण करें तो किसानों की सहमति से। किसान कहता है कि हमारी जमीन अधिग्रहण कर लीजिए तो करिए, वैसे नहीं कर सकते। ये हमारी राय थी और आज भी है। बदलाव नहीं होना चाहिए कानून? नहीं, किसानों से राय लेकर, किसानों से की सहमति से। किसान के पास है क्या? आप ये बताइए, आप सब हो वो लोग, किसान के पास खेती के अलावा क्या है? और खेती में हो रहा है किसान को घाटा। उनके घर के परिवार के सब लोग मेहनत करते हैं। ट्रैक्टर होगा तो डीजल और ट्रैक्टर की कीमत का ब्याज आप जोड़ तो लीजिए कि हाँ, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई घाटे का काम है तो किसान का है, खेती का है, और सब है मुनाफे पे धंधे, और खेती घाटे में है। हम करते खेती, जो खाद, पानी, बीज और मेहनत जोड़ दीजिए तो घाटा है। नेताजी, कल इस सरकार को 6 महीने हो जाएंगे, 10 में से कितने नंबर आप देंगे मोदी सरकार को? ओवरऑल कैसे देखते पूरी सरकार? अरे नंबर के हमें एग्जामिनर नहीं है, ये है कि ये झूठ बोल करके आए थी, साबित हो गया 6 महीना करना। लेकिन काले धन के ऊपर नेताजी सरकार गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। क्या काम कर रहे हैं? इनका 100 दिन में वापस लेंगे, 6 महीना हो गए। तो क्या आप, जैसे सब टीएमसी ने उठाया, क्या आप इस मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे काले धन पे? क्या आप इस पूरे मोर्चे का जो हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है वो जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। अब सरकार मानमानी करेंगे तो इनको जनता के बीच जब जाना पड़ेगा तो जनता इनको पूछ लेगी, जवाब भी दे देगी। जनता परिवार का एक फोरम बनाने की बात है कि जनता परिवार में जुड़े जितनी पार्टियां हैं वो एक फोरम के तले आए और तमाम मुद्दों पर, चाहे काला, वो अलग बात है। वो जो हम अपनी बात कर रहे हैं वो तो आप लंबी बात कर रहे हैं। जो ऐसा है कि सब मिलकर के क्या करेंगे तो आप देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन अगर नहीं ये सुनेंगे तो हम जनता के बीच जाएंगे। नेताजी, एक सवाल जो है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर लगातार बयान दे रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ, कैसे आप देखते हैं उसको? अब यह है कि वो अपनी सीमाएं लांघें तो हम थोड़े लांघेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे, बात आपकी सच है, लेकिन हम नहीं लांघेंगे। वो सीमाएं लांघ रहे हैं तो हम नहीं लांघेंगे। हम राज्यपाल महोदय के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उससे मिलकर की बात करेंगे। नेताजी, काले धन पे जो आपने अभी बात की, बिल्कुल यही बात अब से थोड़ी देर पहले बहन मायावती जी ने भी किया। आपको लगता है काला धन एक क्या अब आप और बसपा दोनों साथ बोल सुहाए नहीं, उनकी बात करें चलो।
तो बातें और भी बहुत की मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन जब कालेधन पे मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। 100 दिन में कालाधन वापस लाने की बात सरकार ने की थी। और आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कालेधन के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दुख की बात यह है कि इस मामले में जो खास तौर से जो इन्होंने देश की जनता को चुनाव में जो वायदा किया था, तो ये अपने वायदे से मुकर रही है और अभी तक ये जो काला धन है वो वापस नहीं आया। ये बड़ी गंभीर बात है। तो इसलिए इस मुद्दे के ऊपर तो सारे काम रोककर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर अपना जवाब देना चाहिए जो उन्होंने देश की जनता को कमिट किया था। काला धन की वापसी के लिए सभी राष्ट्रवादी दल इकट्ठा हो रहे हैं। हमने टीएमसी ने मिलकर के अभी दिया है क्वेश्चन आवर खत्म करने के लिए और काले धन पर बहस चलाने के लिए। तो टीएमसी के इस प्रोटेस्ट में हम उनके साथ हैं। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विक्रांत, सब कुछ एक्सपेक्टेड टर्म्स पर ही हो रहा है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस, उसके साथ साथ जेडीयू और समाजवादी पार्टी का भी उनको साथ मिला। जबरदस्त तरीके से काले धन के मुद्दे को उठाया और जो सदन है वो स्थगित करना पड़ा था 12 बजे तक। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस भी साथ में थी। पहले ही साफ कर दिया था सभी पार्टियों ने कि काले धन के मुद्दे को वो उठाएंगे और आज सभी ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे वो काली छतरी लेकर भी आए थे अंदर। उन्होंने अपना विरोध भी किया, नारेबाजी की और कहा लगातार कि सरकार काले धन के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, केवल उसे चुनावी मुद्दा बनाया गया, उसके नाम पर वोट लिए गए। तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने बाकायदा बयान भी दिया कि इस मुद्दे को केवल चुनावी बयानबाजी करके बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और अब कोई कदम इस मामले में नहीं उठाए जा रहे। अभी कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव ने भी बाकायदा यही बातें कही और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है, जबकि सरकार की ओर से हाउस में कहा गया कि वो उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। स्पीकर ने भी जो सांसद वहां पर हंगामा कर रहे थे उन्हें शांत करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से समय तय करने के बाद इस पर चर्चा करवाई जाएगी। बावजूद इसके हंगामा जारी था। पंकज, चलिए, शुक्रिया आपका विक्रांत यादव इस तमाम जानकारी के लिए।